तो भाई लोग, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्टार स्वॉर्ड कहता है उसकी पावर बेकाबू होती जा रही है। मौत की पानी वो नहीं है जिसे कोई क्लोन संभाल सकता है। ये सुनकर युफू कहता है सो डिस्कस्टिंग। अब उसके बाद स्टार स्वॉर्ड कहता है तुमको अभी भी सतर्क रहना होगा। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी सारी शक्ति का यूज तुमको मारने के लिए किया है। फिर से मत मरना। उसके बाद डेविल युफू कहता है तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा कि तुमको मेरी पावर की जरूरत है? क्या मैंने उन लोगों को मारने के लिए तुम्हारी मदद नहीं की थी? ये मैं ही हूँ जिसने मदर को बचाया। और उसकी बात सुनकर युफू कहता है मदर, और स्टार स्वॉर्ड कहता है उसकी बकवास मत सुनो, जल्दी करो और उसे मार डालो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वही टाइम पर डेविल युफू के ऊपर अटैक कर देता है। और डेविल युफू कहता है तुम तो बहुत कमजोर हो, इसीलिए पूरा क्लैन मर गया, इसीलिए तुम अपनी मदर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सके। क्या तुमको लगता है कि तुम इस तरह से स्टार स्वॉर्ड को इनहेरिट कर सकते हो? यह सुनकर युफू स्टार स्वॉर्ड को कहता है स्टार स्वॉर्ड, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो तुमको मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। स्टार स्वॉर्ड कहता है क्या एक्सप्लेनेशन? युफू कहता है ये एक्सप्लेनेशन कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अभी मैं केवल अपने ऑरा को फायर एंड वाटर ऑरा में एक्सचेंज कर सकता हूँ। और वो बंदा मौत की पानी की पावर से बनाया गया है, लेकिन उसका ऑरा का कलर ब्लैक क्यों है? और ये इतनी भयानक भावना फैला रही है। और ब्लैक ऑरा ऐसा नहीं लगता कि ये ऑरा के 5 अलग अलग एट्रीब्यूट में से एक है। यह सुनकर स्टार स्वॉर्ड कहता है मौत की पानी बहुत सारी ऑरा को डिवर करता है और साथ ही इस जगह के बाद से ही शिकायत है, इसीलिए ये ब्लैक कलर का ऑरा बनाता है। इस प्रकार की शक्ति वास्तव में घृणित है, इसीलिए सावधान रहो और सतर्क रहो। और उसके बाद डेविल युफू के ऊपर अटैक कर देता है और युफू भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद युफू कहता है तुम बहुत धीमी गति से चल रहे हो। यह सुनकर डेविल युफू कहता है क्योंकि सामान्य शक्ति के साथ ऑरा काफी नहीं है, तो मैं अपनी पूरी लिमिट तक जाऊंगा। और वही टाइम पर युफू उसकी पीठ के पीछे से अटैक कर देता है और उससे थोड़ा दूर चला जाता है। और युफू को भी उसकी अटैक लग चुका होता है। और युफू कहता है ये देखता है नॉर्मल लून मुझे इतना दर्दनाक नहीं बना सकता, और ये दर्द ऐसा है मेरे दिल को जलाने जैसा है, और ये डिस्गस्टिंग है। और उसके बाद स्टार स्वॉर्ड कहता है मैंने तुमको सावधान रहने के लिए कहा था, ये कोई मजाक नहीं है जब तुम इससे टकराते हो। लकीली मैंने इसे डॉज कर दिया, वरना मैं दूषित हो जाता। और युफू कहता है क्या ये मेरी गलतफहमी है कि तुम कमजोर हो गए? और काली ऑरा की शक्ति में स्पष्ट कमी थी। ये सुनकर स्टार स्वॉर्ड कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो मौत की पानी को तुम्हारे डार्क साइड को चित्रित करने से रोकता है, तो वो भी कमजोर हो रहा है। यह सब थैंक्स मेरे लिए लिटिल ब्रैट। और युफू उसकी बात सुनकर कहता है क्या इस चीज से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? उसके बाद स्टार स्वॉर्ड कहता है अगर उजाला है तो अंधेरा भी है, और इसके अलावा इस दुनिया में ऐसे भी चीजें हैं जिन्हें तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक कि दुनिया खत्म नहीं हो जाती। और युफू नीचे पड़ा हुआ दर्द के मारे कहता है अरे यार ये बहुत दुख रहा है। और स्टार स्वॉर्ड कहता है तो वो भी तुम्हारा एक हिस्सा है। और युफू यह सुनकर कहता है बहुत ही घिनौना। स्टार स्वॉर्ड कहता है लिटिल ब्रैट सच को एक्सेप्ट करो, इस दुनिया में कोई भी परफेक्टनेस को अचीव नहीं कर सकता, और ऐसे व्यक्ति को अस्तित्व में भी नहीं आने दिया जाता। जब से तुम जीना चाहते हो तुमको अपने डार्कनेस को एक्सेप्ट करना होगा। हर चीज को परफेक्ट बनाने के बारे में मत सोचो, सिर्फ गूंगे लोग ही ऐसा करते हैं। और जल्दी से उस बंदे को खत्म करो और यहाँ से निकल जाओ और अपने डार्कनेस को अपने दिल के नीचे दफन कर दो और जीना जारी रखो। और वो मन में कहता है आखिरकार वो उनका ही बेटा है, और मुझे यकीन है कि मुझे पूरी तरह से मुक्त करने के लिए मुझे तुम पर निर्भर रहना होगा, इसीलिए मुझे इस इंटरनेटी कोर्स से राहत मिल सकती है। ये एक्सचेंज बुरा नहीं है। उसके बाद पानी में से बुलबुले निकलने लगते हैं। ये देखकर आवली कहता है अंत में वो वापस आ गया। उसके बाद युफू झील से बाहर निकल आता है और आवली को कहता है मैं बस उस बंदे को पहले ही खत्म कर दिया था, और अभी अभी इल्यूजन टूटा है और मैं लगभग पानी में डूब गया था और मेरा दम घुट रहा
था। और उसके बाद आवली कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज है, तुम वास्तव में वापस जीवित आ गए। और यूफू कहता है अगर मैं जिंदा वापस नहीं आता तो मैं ये एमेंग को कैसे समझाता, और जब तुमने मुझे नीचे धकेला था क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। और आवली कहता है मुझे तुमको मारने के लिए इस तरह के तरीके का यूज करना नहीं पड़ेगा, और इसके अलावा तुमने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था, क्या तुमने नहीं कहा था अगर तुम इस तरह के ट्रायल टेस्ट को भी पास नहीं कर सकते हो तो तुमको बस मर जाना चाहिए, और एमेंग तुमको केवल 2 दिन ही याद रखेगी और फिर तुमको भूल जाएगी। यह सुनकर यूफू कहता है ओहो अगर ऐसा है तो मुझे माफ करो, मैं जिंदा वापस आ गया। और आवली यूफू की ऑरा को देखकर मन में कहता है यह अब अधिक एनर्जेटिक और ये थोड़ा अजीब है, ये बंदे ने वहाँ क्या अनुभव किया। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए आवली कहता है जब से यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है चलो वापस चलते हैं, एमेंग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। यूफू कहता है अच्छा क्या एमेंग की फादर एक ह्यूमन कल्टीवेटर है। और ये सुनकर आवली कहता है तुमसे ये क्या लेना देना, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। यूफू कहता है उसने कहा कि वो बाहरी दुनिया में जाना चाहता है लेकिन कल्टीवेटर ही वहाँ जा सकते हैं, मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, शायद मैं उसकी मदद कर सकता था क्योंकि वो इतनी दयालु थी कि उसने मुझे पहले ही बचा लिया। और आवली यूफू की बात सुनकर कहता है मैं तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारे बाहर निकलने के बाद तुमको ऑर्क्स को छोड़ना होगा और साथ ही एमेंग तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं रखे तो मैं तुमको मार डालूंगा। और यूफू आवली को गुस्सा होते देखकर यूफू मन में कहता है ये बंदा वास्तव में अजीब है, वो एमेंग को बाहरी दुनिया में जाने के लिए क्यों रोक रहा है, क्या वो कुछ छिपा रहा है। कोई बात नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने दोस्तों को मिलना चाहिए और फिर बाहरी दुनिया में वापस जाना चाहिए। उसके बाद स्टारशॉट यूफू को कहता है तुम जिस बाहरी दुनिया में जा रहे हो वो पहले की तरह अलग है, तुम बाहर क्यों आए। यूफू कहता है मुझे बस बाहर के दुनिया को देखने का मौका मिला और बेशक मैं इस जगह के आसपास जाना चाहूंगा। और स्टारशॉट कहता है तुम्हारी प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी मास्टर साथ भी है। यूफू ये सुनकर कहता है तुमको चुप रहना चाहिए, मैंने कब कहा कि तुम मेरे मास्टर हो। और वो दोनों को डायरेक्ट देख रहा होता है और वो कहती है ये ओल्ड मैन है, ये वास्तव में एक मानव द्वारा दबा दिया गया है, ये स्टारशॉट स्पिरिट की बात कर रहा है। और वो कहती है ये मानव की ऑरा भी बहुत फेमिलियर है, क्या ये ओल्ड मैन की बलिदान हो सकता है। बलिदान मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूँ। उसके बाद हम एमेंग को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है डाम जब मैं सो रहा था वो दोनों चुपके से यहाँ से निकल गए, वो लड़का आवली शायद यूफू को कहीं ले गया है और उसे मार डाला है या शायद नहीं। और वो मन में कहती है बहुत अजीब, होपलेस फॉरेस्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी अजीब हो गई है। और वही टाइम पर एमेंग के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और एमेंग को कुछ महसूस होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर खड़ा होता है। और उसके बाद एमेंग की चिल्लाने की आवाज यूफू और आवली को सुनाई देता है और एमेंग की आवाज सुनकर वो दोनों दौड़कर वहां जाने लगते हैं और वो दोनों वो मॉन्स्टर को देखकर रुक जाते हैं। और यूफू कहता है ये क्या है। और वो वही लड़की डेरेक होती है और डेरेक कहती है हेलो लिटिल क्यूटीज, गुड इवनिंग। और आवली ड्रेक को देखकर डर जाता है और कहता है तुम ये तो ड्रेक है। और वो मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पहले वो ठहरे हुए पानी से परेशान थी। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।